क्या अपील करेंगे अगर आपकी तो खुद बेटी लगती है? हम अपनी आप बेटी से प्रार्थना करते हैं कि बेटी देश के लिए खेलो, देश का नाम रोशन कराओ। इसमें हरियाणा की राजनीति, जुलाना हल्के की राजनीति में भविष्य नहीं है। भविष्य आपका देश के लिए है। देश की बेटी है, सारा हिंदुस्तान का नाम रोशन कर। यहाँ जुलाना हल्का में आपका कोई जलदार नहीं है। मोदी जी क्यों पसंद है हरियाणा वालों को? मोदी जी तो एक नेता हैं, महानेता। वो तो भगवान के दूसरा नंबर आता है तो मोदी जी आते हैं। कांग्रेस के टाइम में बहुत चलता था, जिसके पास पैसा है या अप्रोच है उसी को नौकरी थी, बाकी नहीं थी। तो कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो खटाखट लोगों के खाते में पैसे देंगे। राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी तो बट्टा है देश के ऊपर। किसे वोट देंगे, बीजेपी या कांग्रेस को? आप आते बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। बीजेपी के ठीक ठीक। आपका नाम क्या था? सतीश जी। तो क्या लग रहा है आपका हरियाणा चुनाव को लेकर, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है जी, भाजपा सरकार तीसरी बार आएगी, फूल कमल खिलेगा। हम्म, बहुत बढ़िया। 75 पार के आसपास विजय घोषित होंगे। जो विनेश फोगाट जी हैं। ये विनेश कुमार तो जी देश की लड़की है, बाण बेटी हमारी। इसने तो देश के लिए लड़ना था ना, देश की खिलाड़ी थी, नाम रोशन ओवर। एक हरियाणा में आके यहाँ क्या रोशन होएगा? जमानत जब्त हो जाएगी, आगे भविष्य खराब हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगी? और कांग्रेस सरकार से तो जमानत जब्त होगी। 6 आदमियों का मुंह मोड़ के इधर एक लिए आई है, कौन जानता है? ये हमने तो उनका तो ससुराल है यहाँ। यहाँ ससुराल कहाँ, 100 साल से उधर रह रहे, आज तक तो पता भी नहीं है कि भाई इधर का ऐसे थोड़ा आज तक कभी नहीं आई है। नहीं, आज तक उसको पता ही नहीं कि अरे इसमें जुलाना हल्कम गांव कितने हैं, उसको ये पता नहीं है कितने गांव हैं। तो कैसे आज तक उसने इंटरव्यू दिया नहीं, कभी आई नहीं। वो देश की बेटी है, खेलर नाम रोशन करे हिंदुस्तान का, वहाँ तक की सोच। ये नहीं था कि हरियाणा में आके कांग्रेस से टिकट लेके और आर का मुंह देखना पड़े। कई लोग कह रहे हैं ये तो दीपेंद्र हुड्डा ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया कि विनेश फोगाट को टिकट दिला दिया। हाँ, फिर उसी ने तो इन्हीं ने तो कराया है। राहुल नरी ने मिलकर इसको बड़ी बड़ी लड़की को बुका के और ये हरियाणा में यहाँ जुलाना हल्का उतार दिया। गलत किया। देश का नाम रोशन कर, देश के लिए खेल, नाम और हिंदुस्तान का, गलत किया। वहीं बजरंग पूनिया भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन उनको खाली किसान नेता बनाया। साक्षी मलिक को कुछ भी नहीं दिया। हाँ, बेचारी साक्षी मलिक भी बहुत को बात करी थी, उसको कुछ भी नहीं। अयो पुनिया दो एक ही दिन तो ज्वाइन किया इसका। इसने पहले आके कभी पता जुलाना, इसको जुलाने का भी नहीं पता था अगर जुलाना कहाँ है। तो पहले दिल्ली में एक दिन में इसको ज्वाइनिंग करा दिया, टिकट दिया दिया। 86 कांग्रेसी थे, वो दिन रात खर्चा ला रहे थे, उनका को पूछा न था। अच्छा बना दिया विनेश फोगाट को। देश की बेटी है, देश के लिए खेल है, रिजाइन दे दे तो भी ठीक से बहुत बढ़िया होगा। तो आप क्या अपील करेंगे अगर आपकी तो खुद बेटी लगती है? हम अपनी आप बेटी से प्रार्थना करते हैं कि बेटी देश के लिए खेलो, देश का नाम रोशन कराओ। इसमें हरियाणा की राजनीति, जुलाना हल्के की राजनीति में भविष्य नहीं है। भविष्य आपका देश के लिए है। देश की बेटी है, सारा हिंदुस्तान का नाम रोशन कर। यहाँ जुलाना हल्का में आपका कोई जलदार नहीं है। आपसे मैं इस बार हम प्रार्थना करते हैं कि अपना देश के लिए खेले, नाम रोशन करें हिंदुस्तान का। जीतने की संभावना है? ना, जीतने की संभावना नहीं है जी। वोट तो जी बहुत बारी आओ है, बहुत मेहनत करनी पड़े, दुख में सुख में भाईचारा खातिर खड़ा रहना पड़े। ऐसे नहीं एक दिन दिल्ली में राहुल ने थापी लगा दी कि जा बे जुलाना में, उन्होंने दीपेंद्र ने कह दिया जाओ जुलाना हल्का मजा के वोट ले लिया। ऐसी थोड़ी है, जुलाना हल्का कौन इंसान पढ़े लिखे इंसान है। एक भाई यहाँ भी मतलब जो हमारे बीच में होगा, खुदा न खास्ता जब ये लड़की कुछ हो जाती कि जाओ इस पर कि मैं काम कराने खातिर कित पहुँचे, आप बताओ कहाँ मिलेगी? ये नहीं मिल सके। कोई जगह हो, कोई जान पहचान रिश्तेदारी, यहाँ सगे संबंधी क्या है, जुलाना का नहीं पता उन्हें। जुलाना में कितने गांव लगते। आपको ये डर है कि अगर ये विधायक बन जाएंगी तो उसके बाद यहाँ के लोगों को कभी हाल नहीं पूछेंगे? बन तो नहीं सकती। मैं तो ये कहूँ कि खुदा कुछ हो जाए तो इसके लिए गाँव जुलाना हल्का बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा। वैसे भी पास से डांडा बना दिया जजपा वाले में जब पीछे, और जी इससे 10 साल पहले कांग्रेस रहेगी जब पीछे, 10 साल के कांग्रेस से ये भाजपा सरकार ने थोड़ा बूढ़ा देश हो गया था, इसको जुबान कराया है। अब ये लोग कैसे सोच रहे कि दोबारा फिर इसको उसी हालात में छोड़ दें। कांग्रेस तो कह रही है यहाँ जाट हमारे साथ हैं। जाट तो जी 50% 60% सारे मिलके यहाँ, मतलब जात पात का नारा तो चले ही नहीं जी। ये तो आपस में लड़ाई कराते हैं भैया कि हम तो जाट ब्राह्मण सब जाति के मिलजुल कर यहाँ 36 बिरादरी पैरते हैं। तो क्या अपील करेंगे 36 बिरादरी को इस बार? 36 बिरादरी से अपील करते हैं कि भाई भाजपा सरकार को तीसरी बार बनाओ, हमारा काम करेगी और सरकार अच्छी है। नो पर्ची और नो खर्चा, देश का विकास होगा, और विकास होगा तो बच्चे एल बैल तो बचेंगे, नशा तो बचेंगे और माँ बाप ने सुविधा मिलेगी। तो मोदी जी क्यों पसंद है हरियाणा वालों को? मोदी जी तो एक नेता हैं, महानेता। वो तो भगवान के दूसरा नंबर आता है तो मोदी जी आते हैं। मोदी जी ने इस भारत को दूसरे तीसरे नंबर पर ला दिया, नहीं भारत का नाम भी नहीं था। हम तो बहुत कुछ पीछे चले गए थे, तो मोदी ने आके। अब कई लोग बोल रहे हैं योगी जी का नंबर है। योगी जी तो मोदी के बाद आएंगे ना, फिर तो मोदी जी है खुद, फिर आएंगे योगी बाबा। योगी भी बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे हर एक उसमें, जैसे हरियाणा
पंजाब में ऐसे ऐसे योगी जैसे नेता हो गए, जैसे अपने ये CM साहब हैं, सैनी साहब, ये आगे ये भी हमें लगते हैं कि हमारे योगी बाबा की तरह ऐसे ही रहेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद भाई साहब। क्या भाई साहब, विष्णु दत्त। तो आप तीनों ही एक ही फैमिली से हैं? हाँ, एक ही फैमिली से हैं जी। अब वो तो कांग्रेस ही हैं, भाई साहब बीजेपी के हैं, आप किसके हैं? हाँ हाँ, मैं फेवर करता हूँ बीजेपी को। अच्छा, हाँ जी। और गांव क्या है आपका? गांव गढ़वाड़ी है मेरा। अच्छा, यहाँ तो विनेश फोगाट की रैली है आज, हाँ हाँ हाँ, रैली जाएंगे रैली में? बिल्कुल जाएंगे जी। लेकिन वोट किसे देंगे? नहीं, वोट देखते हैं, अभी कैंडिडेट देखते हैं बीजेपी का कौन सा आता है, उसके बाद देखते हैं फिर। वैसे तो हमारे गांव की बहू है फोगाट। और आप बीजेपी वाले हैं? फिलहाल तो बीजेपी के हैं जी, आगे देखो क्या होता है फिर। तो क्या लग रहा है विनेश फोगाट जी को जब ये टिकट दिया गया तो ये कांग्रेसी कह रहे हैं, स्थानीय कांग्रेस नेता नाराज हैं यहाँ जो मेहनत कर रहे थे? देखो वो तो नाराज हर जगह हैं, दोनों पार्टियों में हैं। मोदी जी के काम कैसे लगे आपको यहाँ? बहुत बढ़िया, मोदी जी के काम बहुत बढ़िया हैं, नेशनल लेवल पर भी बहुत बढ़िया हैं। रोड है, नौकरियां हैं, वो निष्पक्ष नौकरियां मिल रही हैं जैसे। मतलब अब वो नहीं चलता घूसखोरी वगैरह? नहीं नहीं, वो नहीं चलता, अभी नहीं चलता जी। कांग्रेस के टाइम में चलता था? कांग्रेस के टाइम में बहुत चलता था, जिसके पास पैसा है या अप्रोच है उसी को नौकरी थी, बाकी नहीं थी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो खटाखट लोगों के खाते में पैसे देंगे। राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी तो बट्टा है देश के ऊपर। मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बट्टा है ये देश के ऊपर। बट्टा मतलब? बट्टा ये देश को गर्गाप करेगा। अच्छा, बर्बाद कर देगा? बर्बाद कर देगा, गर्गाप कर देगा ये। इसकी नीतियां बड़ी गलत हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है, कमी है तो जो सुप्रीमो है उसके अंदर कमियां हैं। मतलब राहुल गांधी में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने यहाँ? सरकार बने मोदी की, हम तो यही चाहते हैं। बीजेपी बने, लेकिन हमारी तो ये बहू, अभी देखते हैं इसको टिकट मिलती है तो उसके बाद विचार करते हैं फिर। नाम क्या आपका? सतपाल। तो कितनी भेड़ है आपके पास? 150। 150? वहाँ छोटे बड़े नग 150 है। अब हम जुलाना में हैं तो क्या लग रहा है यहाँ चुनाव का माहौल? मैं जी वो हमने तो वो बयान पढ़ा, हमने तो बेरान सुलाना किए माहौल है वो है। तो किसे वोट देंगे, बीजेपी या कांग्रेस को? आप तो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं? बीजेपी के हैं। अरे ये तो यहाँ पर विनेश फोगाट का गांव है, ये हैं? विनेश फोगाट का गांव है। बस किसी का भी हो, अपन एक जगह बंद रही है। आप दूसरी छोड़ चल रहे हैं। विनेश फोगाट को जानते हैं? मैं तो जानता नहीं जी। नहीं जानते? ना जी ना। अरे वो ओलंपिक गई थी, हैं? ओलंपिक। देखो साहब मन नहीं, हम तो इन पशुआ में पड़े रहा, वहाँ पढ़ लूँ, हमने करे क्या उनका तो ससुराल है यहाँ, वो कह रहे हैं। किसकी? यहाँ जो बख्तर खेड़ा गांव है इसमें उनका ससुराल है। आप बख्ता खेड़ा में है कि गढ़वाड़ी में? बख्ता खेड़ा में। हाँ जरूर आप है। नहीं जानते? हाँ जरूर है, पंडित जिया में। हाँ। तो आप किसे वोट देंगे? मैं बीजेपी की। हाँ बात हो। मोदी जी पसंद है आपको? हाँ मोदी जी के क्या काम पसंद है? बस काम क्या हम तो बताओ साहब जी। पहले तो आस्ती इतनी बना ली है, ना तो हमारा को प्लाट ना, और ये 50 जगह है। ये 2 लड़के हैं मेरे पे, दोनों, एक लड़का ब्याह दिया, एक कुआरा है। ये जो दूसरा लड़का ब्याह दिया तो मैंने तो जगह को नहीं। कुछ पेंशन वेंशन मिलती है आपको? हाँ पेंशन बनी है नहीं है जी। मैंने घर वालों को जरूरी है, पेंशन नहीं बनी है। अच्छा। हाँ फार्म भरे थे जी, कई वो फार्म भर लिए, वो मेरा की अड़चन लाग रही है, और आगे कई आगे आली। ठीक ठीक, तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ बीजेपी को। तो यहाँ कांग्रेस राहुल गांधी को नहीं देंगे आप वोट? मैंने ना, हमने तो पहला भी उससे की दी थी, आज तो जिस दिन तक ये बीजेपी चल रही है ना, जबकि ये देवा हम। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। नमस्कार, जुलाना में मौजूद हैं हम इस समय और आम आदमी पार्टी के हरियाणा के बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं। नाम क्या सर आपका? सुनील ढांडा। तो बताइए ढांडा जी, यहाँ से तो जेजेपी के ढांडा विधायक हैं और आप ढांडा जी अब आम आदमी पार्टी के। आप 72 गांव हैं, 72 गांव का रिव्यू ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ग्राउंड में क्या काम किया है। तो कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतेगी। किसी ने नाम नहीं लिया अभी तक? नहीं नाम लिया तो आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। विनेश फोगाट नाम है। विनेश फोगाट फार्म भरे पाएगी तो ना, उन्होंने रिजाइन एन मौके पे रिजाइन दिया है। भाई आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा प्रदर्शन में उनका साथ दिया, आज वोट के टाइम पे उनको साथ नहीं दे रहे? हम उनके साथ हैं, बहन है। कहाँ साथ है? अभी बोल रहे हैं फॉर्म ही ना भर पाएगी। हमारी बहन है वो, हमने जब भी। भाई साहब इधर आइए, ये तो कह रहे हैं विनेश फोगाट फॉर्म ही ना भर पाए। तो आप आज का अखबार पढ़ लीजिए ना। हम तो आज के अखबार की जो न्यूज है, विनेश फोगाट के साथ है या नहीं है? नहीं, विनेश फोगाट के बहन के साथ हैं हम, और अगर वो आज भी पहलवानी करेगी तब भी हम उसके साथ हैं। आप तो आम आदमी पार्टी के नेता के लिए वोट मांग रहे हैं।
हम खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। तो विनेश फोगाट को कौन साथ देगा? प्रदर्शन में खूब साथ दिया आपने। हम वही बता रहे हैं ना, देखो जब पहलवानी की तो पहलवानी के अखाड़े में गए, उनके साथ थे। आज राजनीति के अखाड़े में हम अपने लिए वोट मांगेंगे, वो अपने लिए वोट मांगेंगे। नहीं, बेटी का साथ तो देना चाहिए अगर पहलवानी में बेटी उसमें। का साथ तो पहलवानी में दिया ना, पहलवानी में दिया। हम रोडों पे हमने प्रदर्शन किया। अब आज अखबाड़े में अखाड़े में थे तो उनका हमने साथ दिया। आज जब रणनीति के अखाड़े में जब आए हैं तो साथ नहीं देंगे। रणनीति के अखाड़े में हम अपने लिए वोट मांगेंगे, वो अपने लिए वोट मांगेंगे। हम तो एक पार्टी के पदाधिकारी हैं ना, हम तो अपने लिए वोट मांगेंगे। मतलब अब विनेश फोगाट से कोई संबंध नहीं है। नहीं, बहन के नाते संबंध है। हमारे घर जुलाना की बहू है वो, उसके नाते संबंध है। संबंध अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। वोट अलग चीज है। वोट तो अलग चीज़ है। वो वोट है, वोट का अधिकार है, हम कहीं भी डालें। अब ये बताएं, केजरीवाल जी तो जेल में बंद हैं, तो कैसे मिलेगा वोट? केजरीवाल जी 10 तारीख को बाहर आ जाएंगे। अरे कोर्ट के फैसले से पहले आपने फैसला सुना दिया। हाँ, तो आप देख लेना, 10 तारीख को बाहर आ जाएंगे। अगर आ गए तो इसका मतलब सेटिंग है कुछ। सेटिंग किस बात की है? आप हाँ, तो दावे के साथ कह रहे हैं 10 को आ जाएंगे। दावे के साथ ही कहा जाता है जब कोई तथ्य ही नहीं है। डेढ़ पौने 2 साल हो गए, आज तक बीजेपी एक रुपए का तथ्य नहीं रख पाई। तो अरविंद केजरीवाल जी जैसे मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। सिसोदिया जी बाहर क्यों आए हैं? तो आप कुछ पता है केस के बारे में? तो आज तक उनके पास खिलाफ कोई सबूत पेश कर पाई है? हर आरोपी के पास हक है कि उसे जमानत मिल जाए। 1.5 साल से वो बंद है। जमानत किस तौर पे मिली है? इसलिए सबूत मिली ही तो है नहीं पेश क्योंकि कर पाए। आरोपी को जमानत का अधिकार होता है। अधिकार से पहले अगर उनके खिलाफ अगर सबूत होते तो उनको जमानत नहीं मिलती। पीएमएलए जो एक्ट है, उस एक्ट में ये हरियाणा की जनता है, इसको बताइए कि क्यों आपको वोट करें वो? देखो, मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है, पीएमएलए एक्ट में जमानत नहीं है। 2019 में इन्होंने संशोधन कर दिया था कि पीएमएलए एक्ट अगर किसी के खिलाफ लगेगा तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। 1.5 साल तक नहीं मिली। उस एक्ट में अगर आज सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रहा है तो इसका मतलब इनके खिलाफ 1 रुपया भी इनको नहीं मिला है। पाक साफ हो गया, अब केस बंद हो गया। ओबियसली वो केस ही खत्म हो गया है। जैसा कि हमारे संजय सिंह के केस में हुआ है, तो उनके खिलाफ भी उनको 1 रुपये का कोई सबूत नहीं मिला। तो सभी नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। झूठे आरोप में आज अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, जल्द ही वो बाहर आएंगे और हरियाणा की जनता उनका साथ देगी। तो यहाँ तो कांग्रेस की बात कर रहे, बीजेपी की बात कर रहे। तो देखो, हर किसी को अपनी वोट का अधिकार है। वो कांग्रेस को देना चाहते हैं, कांग्रेस को दे सकते हैं। बीजेपी को देना चाहिए, बीजेपी को दे सकते हैं। इनेलो को देना चाहिए, इनेलो को दे सकते हैं। नाम क्या था जी? सुबह से बिलक क्या लग रहा माहौल चुनाव का? चलाऊंगा जी। देखो अब तो उसके लिए ढड गए कांग्रेस या बीजेपी? अमरजीत। अच्छा, अरे यहाँ विनेश फोगाट को टिकट दिया कांग्रेस ने। अब कोई बात नहीं, अच्छा, उनको नहीं देंगे वोट? अब तो उसके साथ। अच्छा, जेजेपी के साथ हैं। हाँ, नमस्कार। नाम क्या है आपका? मुकेश। अब क्या लग रहा है आपके यहाँ चुनाव होने वाला है? चुनाव होगा भाई यार, पक्की जीतेगी सही। और जितावांगे, अपनी मंत्री बनावांगे, विधायक नहीं मंत्री। मंत्री बनाएंगे फोगाट? हाँ, मंत्री बनाएंगे विनेश फोगाट को। और पूरे काम करवाओगी, हमारा गांव में सब क्या है कि कमी है पूरी करवा देगी। जमा खुल कर जितावांगे, आप भी सारा काम घेरेगा और आने भी ले आओगा और जीतेगी, जमा पक्की जीतेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुकेश। तो आपका भी नाम मुकेश है? हाँ जी। तो क्या लग रहा है? हाँ, हाँ, तो हाँ, क्यों देना चाहिए लोगों को विनेश फोगाट को वोट? हमारी बेटी है, बहू है, देवांगे। मौका मिला है हमने, किसी की दे रखी है, ले ही नहीं हमने अब तक। आज नू बेरा पटाएगा, मारे थी देवेंगे। सच्चे दिल ते कह रही हूँ, मेरी बेटी है। हाँ। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम अनीता है जी। और हम आपके यहाँ पर विनेश फोगाट के ससुराल में आए। हाँ, मेरा भी ससुराल है जी। विनेश फोगाट हमारी बहन है और खूब दा और संस्कार के साथ इसका प्रोग्राम कर रखा है और हर्षोल्लास के साथ उसको लेने जा रही हैं। ये उनका ससुराल है? हाँ, ये हमारा भी ससुराल और उनका भी ससुराल है, हमारी बहन है वो। ठीक है। अब क्या लग रहा है, उनको तो यहाँ टिकट मिल गया? हाँ, मिल गया, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और सब दाव के साथ उसको जिता के ले आएंगे और हर्षोल्लास के साथ अपनी बहन को बना के ले आवांगे। ठीक है। और एक जो भी लेडीज है, जन है, बच्चा है, छोटे हैं, बड़े बुजुर्ग है, सबकी यही प्रार्थना है कि विनेश फोगाट बन जाए। मतलब वोट क्यों देना चाहिए विनेश फोगाट को? क्योंकि वोट तो इसलिए देना चाहिए कि हमारी बहन है और ये बक्ता खेड़ा एक बिछड़ा हुआ एरिया था और विनेश की उस तय ये जहाज की डाल उड़ेगा। ठीक है, बस। राम राम। नाम क्या आपका? धर्मेंद्र है सर।
बताइए यहाँ हम विनेश फोगाट की रैली में आए हैं, पहली बार वो आज रैली कर रही हैं, चुनाव में उतरी हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव से पहले तो जी एक मेडल था, वो बहुत जरूरी था हमारे देश। ओलंपिक का मेडल। बिल्कुल, हमारे लिए तो गोल्ड है और पक्का है। क्या हो गया वहाँ? वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे दम दिखाया है देश की लड़की ने, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है और सरकार से पूरा विरोध मानो या अपना जुनून मानो, इसको सरकार से टक्कर लेके गई है जी। अच्छा। और रिजल्ट आपको 100% दिखाया है। यहाँ पे सब कुछ जीरो है और हमारे जो इस एरिया को वोट बैंक जो अब मिलेगा वो अलग ही होगा। अच्छा। बिल्कुल। तो यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं जेजेपी जीतेगी, कई लोग कह रहे हैं कहाँ नंबर है जी, कहाँ नंबर है जी, कहाँ नंबर है जेजेपी का? अब ये बताइए, जो लोग आपको सुन रहे होंगे तो उनको बताइए विनेश फोगाट को वोट क्यों देना चाहिए? वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि समाज आने वाली ऊंचा नाम किया है और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करके दिखाएगी। और साक्षी मलिक भी प्रोटेस्ट में शामिल थी, लेकिन उनको कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया। उसका तो सर इसका लेवल अब अलग है। और बजरंग पूनिया को भी टिकट नहीं दिया, बस नेता बना दिया। कोई बात नहीं सर, वो अपने हिसाब से। वैसे गलत है ना, तीनों को देना चाहिए, प्रोटेस्ट तो तीनों ने किया। देखो वो उनकी, वो तो अपना गवर्नमेंट ने जो जैसा ठीक लगा वो तो राहुल गांधी ने दिया है। तो ठीक है ना, वो हाई कमान, वो भी हाई कमान है। तो लग रहा है आपको कि राहुल गांधी आप रैली में आएंगे उनके प्रचार के लिए? आना चाहिए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये हल्का फेमस हो चुका है। जुलाना हल्का सेंटर तो बहुत ऊंची आवाज बजा लिया है। बिल्कुल बुलाए, सोनिया को बुलाए को तो। हाँ बिल्कुल बुलाएंगे, खुश होकर इज्जत करेंगे, पूरी आदर मान देंगे, सबको बुलाएंगे हम। उनको यहाँ खाप ने भी गोल्ड मेडल दिया है। हाँ तो दिया, बिल्कुल दिया है जी, बड़ी अच्छी बात है। लाइन से उड़ान कोई नेता ही नहीं आया था हमारा, तो पहला रिकॉर्ड टूटा है हमारा टिकट का। अच्छा। सेंटर की लाइन है ने, पहला रिकॉर्ड है हमारी जिंदगी में, कभी टिकट नहीं मिला था। आप कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? राहुल गांधी की वजह से या विनेश फोगाट? विनेश फोगाट की वजह से। राहुल गांधी के नाम पे? नहीं नहीं नहीं, विनेश फोगाट की होगा, ये सच्चाई बताएंगे आपको। फोगाट फोगाट, अब तो सपने में फोगाट, दिन में फोगाट, रात को फोगाट, फोगाट ही फोगाट। हाँ जी। नाम क्या भाई साहब? हरा गुलाब, अब ये क्या ले जा रहे हो? घास। हरा घास ले जाऊँ हूँ। अरे आपके यहाँ विनेश फोगाट आ रही है? आ रही है, हाँ। आ रही है। हाँ। हाँ वही है। अब चुनाव होने वाला, वोट किसे देंगे? वोट? अरे भाग्य भाई, वोट के नाम पे भाग्य। हाँ तो ताऊ जी बताइए, क्या का नाम है आपका? सुशील कुमार। क्या लग रहा है सुशील कुमार जी, माहौल किसका लग रहा है यहाँ? विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट कांग्रेस का। राहुल गांधी? राहुल गांधी वो सेंट्रल के नेता हैं, तो हमारे तो जो प्रभाव है विधानसभा का वो विनेश फोगाट का है। पहले किसे देते थे वोट? पहले जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला था। अब क्या हो गया दुष्यंत चौटाला? वो समय के गले बदल गया, वो बदल गया तो हम भी बदल गए। हाँ वो दूर का है, ये हमारे नज़दीक की तो है, मैं खरेटी का हूँ, बिल्कुल नज़दीक है मेरा इससे, तो हम भी बदल गए उसके साथ में। ठीक ठीक। हाँ। और ये बताइए, जब ओलंपिक में वो खेल रही थी, उस फाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन सुबह सुबह न्यूज़ आई कि वो डिस्क्वालीफाई होगी, तब कैसा लगा था आपको? बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। एक 50 ग्राम वजन के लिए मतलब इतनी बड़ी स्पर्धा, मान ले जो भी वेट घटाया है उसका, तो उसको पहले सूचित करना चाहिए था। एक मान ले 3 फाइट वो कर चुकी थी पहले, उसमें भी वेट करना चाहिए था, या तो वो स्टार्टिंग से ही ज़्यादा था या फिर उस टाइम किया गया उसका, तो गलत था वो, जो भी डिसीजन लिया गया ना वो गलत था।